टॉयलेट है क्या? लेटर नहीं है? उसको बोलो वो उठा लेगा। ए वैभव, नहीं है बेटा रखने पर बांधने का तो करना चाहिए। देख लो बिन मन तन दुख सुख सुध के। तब यूं कह लीजिए कि जो ये व्यक्ति का मन है और जो सबके पीछे रह करके जिसे हम प्रत्यक्ष नहीं देख पाते, लेकिन वो आप भीतर अपने आप में कभी कभी एकांत में बैठ जाइए और बैठ करके स्वयं बाहर के संसार के पहले भीतर के संसार की ओर दृष्टि डालें। और कृपया दृष्टि आप तब डालेंगे जब अभी से नींद नहीं लेने लगेंगे। हाँ, दृष्टि खुली ही नहीं होगी तो देखेंगे क्या? तो इसलिए हमारे शास्त्री ये कहते हैं कि प्रातः काल आप जरा विलक्षण क्रम के जीवन पर दृष्टि डालिए। दिन और रात की जो ये जो भिन्न हमारी और आपकी चलिए उन्नति कैसे होगी? आप अपने कक्ष से निकलते हैं, अपने मकान में आपका जो कक्ष है, कमरा है, उससे निकलते हैं, मकान में आते हैं, मकान से निकल करके फिर आप जिस मोहल्ले में रहने वाले हैं उस मोहल्ले में जाते हैं, उस मोहल्ले से भी निकल करके आप नगर में जाते हैं और इस तरह से दिन भर हम और आप कर्म में लगे रहते हैं। तो जब शरीर कर्म करते करते थक जाता है तो उसको ऐसा लगता है कि भाई अब तो विश्राम की आवश्यकता है। तो दिन में हम और आप श्रम करते हैं और श्रम करना अच्छा भी है, आवश्यक भी है। अगर मनुष्य परिश्रम न करे तो रोगी हो सकता है, होता ही है। क्या कहते हैं? जो सूत्र आपके सामने पहले दिन कहा गया कि हमारा आपका जो शरीर है वही हमें यह बता देता है कि अब आप फैलाने के स्थान पर समेटने की ओर मुड़िए। आपकी पत्नी हो सकती है तो आप दिन में एक से अनेक में दिखाई दे रहे हैं और रात में आप धीरे धीरे सिमटते सिमटते दो हुए और दो होने के बाद फिर अभी तो काम नहीं चलेगा। कितना भी पत्नी से प्रेम हो, पत्नी का पति से हो, पति का पत्नी से हो, लेकिन उसको भी तो विश्राम के लिए अद्वैत की स्थिति में जाना पड़ता है। दोनों बातचीत करते रहेंगे तो कितने देर करते रहेंगे? एक दो रात भी अगर कर डाले तो फिर बाद में तो एक स्थिति आ गई कि जब वो संभव नहीं होगा तो तब पत्नी को पति को बुलाना पड़ता है, पति को पत्नी को बुलाना पड़ता है और तब वो व्यक्ति
कहते रहते हैं मन के सहयोग के बिना तो नेत्र के साथ आप मन को न लगावे, लेकिन इसके साथ साथ दिन भर हम लोग मन को दबाते ही रहते हैं। क्यों दबाते रहते हैं? कि मन ऐसा विचित्र है कि वो जिस तरह की कल्पनाएं करता है और जो कुछ उसमें आता है, अगर वही व्यक्ति मुंह से बोलने लगे तो निश्चित रूप से लोग उसे पागल मान लेंगे। और पागल होते कौन है बेचारे? जो अपने मन की बात नहीं रोक पाते वही पागल कराने लगते। तो दिन भर हम और आप जो है बुद्धि के द्वारा मन को कहना चाहते हैं, मन कुछ कह रहा है और बुद्धि कहती नहीं ऐसा कहना ठीक नहीं। अब कोई आया हुआ है, आप थके हुए हैं, आप चाहते हैं कि बातचीत बंद करें, पर अगर वो पूछ ले कि आपको मेरी बातें बुरी तो नहीं लगी, बड़ा आनंद आ रहा है, तो उसका अर्थ ये हुआ कि अब आप जानते हैं कि भाई समाज का व्यवहार तो ऐसे ही है कि तो बेचारे रहीम तो इसी चक्कर में परेशान थे। बोले अब रहीम मुश्किल पड़ी, गाढ़े दो काम, साचे से तो जग नहीं और झूठे मिले न राम। दिन भर आपको व्यवहार जो करना है वो बुद्धि से मन को दबा के करना है। परिणाम क्या होगा? भाई सीधी सी बात है कि जिसको आप बहुत दबा के रखने की चेष्टा करेंगे वो तो अवसर की खोज में रहेगा। जैसे कि उच्च कोटि का सेवक कौन, तो यही कहेंगे कि जो स्वामी की सेवा करे, आज्ञा का पालन करे, वो सेवक। पर रामायण में तो कसौटी दूसरी बता दी गई। ये कहा गया कि दिन में आज्ञा का पालन करने के बाद भी सेवक के कसौटी क्या है? आपको रामायण में मिले अस्विचार सुच सेवक बोले जे सफलम निज धर्म न होए। स्वप्न में भी जो आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता वही पक्का सेवक है। इतनी बढ़िया बात है। इसका अर्थ ये हुआ कि दिन भर आपने आज्ञा का पालन किया और सपने में अगर आपने आज्ञा स्वामी की नहीं मानी, वो मुझे स्मरण भूलता नहीं, मैं सपना देखता हूँ कि उन्होंने कहा कि ये काम करो और मैंने नहीं कर दिया। ऐसा क्यों होता? तो उसका तो एक ही मनोविज्ञान की गई। तो यही सपने पर नार नेहरी, दिन में अगर व्यक्ति का अंतःकरण निर्वासनिक हो और रात्रि में स्वप्न में वासनिक दिखाई दे, तो उसका भी अर्थ ये हुआ कि बुद्धि से उसने मन की वासना को दबा लिया, लेकिन कहीं न कहीं वो वासना जो है स्वप्न के रूप में चरितार्थ होती है। तो इसलिए रामायण में तो स्वप्न को इतना अधिक महत्व दे दिया गया, वो तो जहां भी व्याख्या की गई वहां स्वप्न को ही प्रमाण मान लिया गया। और इसीलिए आप एक बहुत विलक्षण प्रसंग पाएंगे, और वो प्रसंग ये बताने के लिए है कि एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि जब व्यक्ति के जागरण और स्वप्न में भेद नहीं रह जाता, तो उस व्यक्ति का जो स्वप्न होगा वो स्वप्न मिथ्या नहीं होगा। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण जो है का दो प्रसंग है। सीता जी का प्रसंग आता है चित्रकूट में, उसके पहले प्रसंग आता है पार्वती जी ने स्वप्न देखा, और उसके बाद सुंदरकांड में प्रसंग आता है सजीता ने स्वप्न देखा। पार्वती जी ने भी, और वहां पर भी बड़ी अनोखी बात, देवर्षि ने नारद ने आकर के पार्वती जी का पार्वती जी ने प्रणाम किया, और पिता के मन में चिंता रहती है कि मेरी कन्या या मेरे पुत्र का भविष्य कैसा होगा, और कन्या के भविष्य को लेकर के तो बड़ी आशंका होती है। इसलिए देवर्षि नारद से प्रणाम करके उन्होंने कहा, कहो सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचारे, मेरी इस कन्या में क्या दोष है, क्या गुण है, विचार करके कहिए। देवर्षि नारद ने गुणों का वर्णन किया, क्या समस्या है इसका वर्णन किया, व्याकुल हो गए, क्योंकि जब पहले तो प्रशंसा की और जब ये कह दिया कि इस कन्या को तो ऐसा वर मिलेगा कि जो अगुण अमान मां कुपित हीना, उदासीन सब संशय छीना, जोगी जटिल
कन्या की प्रशंसा भाग्य की कर रहे हैं, जब ऐसा पति मिलेगा तो काहे का भाग्य। बड़ा इस कष्ट का निवारण कैसे हो, तो उन्होंने ये कहा कि इसका एक ही उपाय है। संत और गुरु जो है उसकी भूमिका क्या है कि ज्योतिष के प्रति तो लोगों में इतना आकर्षण है कि इसकी कोई सीमा नहीं। कोई समाचार पत्र शायद ही ऐसा हो जिसमें लोगों की राशि का भविष्य न निकलता, और शायद कोई हाथ देखने वाला ऐसा न हो कि जिसके सामने कोई हाथ फैलाए आपको बैठा हुआ नहीं दिखाई दे। और एक सज्जन ने तो मुझसे बताया कि जब मुझे ट्रेन यात्रा में भीड़ की समस्या होती है तो मैं हाथ देखने लग जाता हूँ, तो लोग अपने आप बैठने की जगह कर देते हैं, आइए आइए मेरा हाथ देख दीजिए। और उसका अर्थ है कि मनुष्य में का वर्तमान भूत तो बीत चुका, वर्तमान सामने है, और भविष्य के विषय में व्यक्ति जो है अनभिज्ञ है। और वो भविष्य जो है उसके विषय में वो जानना चाहता है कि आगे चल करके क्या होगा। किंतु ये भी एक ज्ञान है, पर वस्तुतः इस ज्ञान का अगर ठीक ठीक सदुपयोग हो सके तो ज्ञान है, और नहीं अगर ये ज्ञान भी है तो बड़ा दुखदायी ज्ञान। पर वो अधिकांश लोग तो उसका वास्तविक ये रामायण में तो प्रत्येक का जो पक्ष है वो जीवन का व्यवहार और अध्यात्म दोनों का संकेत है। उसका अर्थ ये हुआ कि अगर भविष्य आपने सुना या जानना चाहा तो एक तो ऐसा हो सकता है भविष्य बताने वाला कि ये सोच करके जो उनको अच्छा लगे वही बता दे, और अभी तो प्रसन्न हो जाए, बाद में देखा जाएगा। तो वो स्वामी जी महाराज ने अपना संस्मरण बताया कि एक ज्योतिषी जी ने समाचार पत्र में विज्ञापन दे दिया कि आप परीक्षा में पास होंगे कि फेल होंगे ये जानना चाहें तो आप 5 रुपए भेज दीजिए। और उन्होंने लिख दिया कि अगर वो फल सही न हो तो मैं रुपया लौटा दूं। तो स्वामी जी ने उनसे पूछा कि क्या इसका तात्पर्य। उन्होंने कहा सीधी सी बात है, अगर 1000 व्यक्तियों ने भेजा 5 रुपया तो उसमें मैं भविष्यवाणी करूंगा तो आधा भी अगर सही हो गया तो उतना रुपया तो मेरे पास रह ही जाएगा, बाकी लोगों का लौटा दूंगा। मानो वो लोगों की दुर्बलता। अब आप पास होंगे कि फेल होंगे, अब इसको अब जान के क्या कीजिए। पर मनुष्य की विचित्र वृत्ति है, जब आप लिख चुके, आप निर्णय हो चुका, तभी आप चिंतित हो रहे। तो सामने वाला व्यक्ति तो अगर उस कला का ही पंडित होगा तो उस लोगों की दुर्बलता का लाभ लेना स्वाभाविक है। तो मनुष्य को भविष्य का जानने का जो उद्देश्य होना चाहिए और जो बताने का उद्देश्य होना चाहिए, कोई ज्योतिषी जी होंगे तो बुरा नहीं मानेंगे, मैं खंडन नहीं कर रहा हूँ। ज्योतिष तो स्वयं बड़ा शास्त्र और विज्ञान है। जो रोग या कोई बड़ा संकट आने वाला है तो वो रोग और संकट को सुन करके अगर उसका समाधान हमें मिले तो जानना लाभदायी, और अगर उसका समाधान न हो तो जानना कितना दुखदायी हो जाएगा। इसका अर्थ हुआ कि हम ये जान लें कि ये घटना होने वाली है और वो नहीं हुई है, उसके पहले से हम का दुखी हो रहे हैं, नित्य चिंता कर रहे हैं। तो उसका उद्देश्य तो केवल विज्ञान की तरह ये बता दे रहा है कि मान लीजिए ये ग्रह है या रेखा है और इसका ये प्रभाव जीवन में पड़ने की संभावना है, और आप इस प्रयत्न और इस पुरुषार्थ के द्वारा इसको बदलने की चेष्टा की। अगर ये ज्ञान है तो ज्ञान उपयोगी, और यहाँ पर रामायण में ये संकेत आता है। और कभी कभी तो आपको ऐसा प्रसंग मिलेगा, और संतों का अनुभव भी उसी रूप में सुनने को मिलता है कि ये तो जो जानना चाहते हैं उनकी बात। ब्रह्मलीन स्वामी श्री उड़ियावा जी महाराज के निकट रहने का भी सौभाग्य मिला, तो वो प्रारंभिक अवस्था में बताते थे कि वो कामाक्षा देवी के मंदिर में प्रारंभ में साधना करने के लिए गए, और वो बड़ी तन्मयता से साधना से उनको ऐसी सिद्धि प्राप्त हो गई कि जो व्यक्ति आता था उसको क्या करके आ रहा है
या उसके क्या मन में है वो उनको दिखाई देने लगता। अब वो प्रारंभ में तो 1-2 दिन आनंद आया, भीड़ बढ़ने लगी कि अरे महाराज तो बड़े चमत्कारी हैं, लेकिन वो तो सच्चे साधक थे और 10-12 दिन में इतने दुखी हो गए। अब जितने व्यक्ति आते हैं उनमें बुरे काम करके आने वाले अधिक, बुरी बात सोचने वाले अधिक। उन्होंने ऊब करके देवी से प्रार्थना किया कि आप इस सिद्धि को वापस ले लीजिए। हम दिन भर लोगों की दोष देखें, बुराई देखें और इससे हम अपने आप में बिना मतलब बैठे ठाले संकट पाले, इस सिद्धि की आवश्यकता क्या? तो अगर उनको संसार में उससे लाभ लेना होता तो सिद्धि चाहते, पर उन्होंने कहा कि नहीं। और वो जब सिद्धि समाप्त हो गई तो बड़े प्रसन्न हुए। और रामायण में आप कितनी सुंदर बात पाएंगे। अब साधारण ज्योतिषी जो जानेगा, भगवान शंकर तो त्रिकालज्ञ हैं, पर सती भगवान राम को देख करके उनके मन में संशय उत्पन्न हो गया कि ये जो है ईश्वर है कि नहीं। भगवान शंकर ने समझाने की चेष्टा किया, सती जी नहीं मानी। भगवान शंकर ने कह दिया, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो किन जाए परीक्षा ले लो। अगर तुम्हारे मन में संदेह है तो जाकर के परीक्षा ले लो। लेकिन आगे बड़ी अनोखी बात आती, क्या? जब सती जी परीक्षा लेने के लिए गई तो भगवान शंकर ने सोचा, मोरे कहे न संशय जाही, विधि विपरीत तो भलाई नहीं। लेकिन आगे कितनी बढ़िया बात आती है, शंकर जी तो त्रिकालज्ञ हैं, वो जान सकते थे, लेकिन वो जो पंक्ति आती है वह हुई है सोई जो राम रच राखा, वो करी तर्क बढ़ावे सारा। इस चौपाई का प्रयोग सब लोग मत कर डाला करिए, ये समय पर और उसके पीछे का ये नहीं कि ये व्यक्ति को निष्क्रिय बना दे कि वो ये सोई जो राम रच राखा। पंकर भगवान शंकर ने अपने प्रयत्न भर सती जी को समझाने की चेष्टा किया। उसका अर्थ ये कि पुरुषार्थ करना और प्रयत्न करना तो व्यक्ति का कर्तव्य है। ये नहीं कि कोई व्यक्ति मान ले कि मृत्यु अनिवार्य है तो डॉक्टर दवा देना बंद कर दे या वैद्य दवा देना बंद कर दे। अनिवार्य है तो भी व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो उसको समझाने और प्रयत्न करने की चेष्टा करे। प्रयत्न सफल हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, पर प्रयत्न सफल न भी हो तो आप उससे चाहें तो दो अर्थ ले सकते हैं। बड़ी मीठी बात आती है। भगवान शंकर ने प्रभु और भगवान शंकर का मिलन हुआ तो भगवान शंकर ने प्रभु को जब नमन किया तो प्रसन्न होकर के प्रभु ने कहा कि आपने तो ऐसी कथा सुनाई कि अंत में पार्वती जी का जो महान भ्रम था वो आपने दूर कर दिया। पर शंकर जी तो बहुत अच्छा अर्थ लेने वाले, कथा की पंक्तियों कई चौपाइयों का अर्थ लेने, अर्थ नहीं लेना है। जीवन में जो घटनाएं होती हैं उसका अर्थ लेने की कला भी जो जानता है वो धन्य हो जाता है। भगवान शंकर ने समझाया, सती जी नहीं मानी, पर भगवान शंकर ने हंस करके यही कहा कि महाराज पार्वती जी का भ्रम तो बाद में दूर हुआ, पर मेरा भ्रम पहले दूर हो गया और मेरा भ्रम तो आपने दूर कर दिया। क्यों? बोले जब आपको वन में विलाप करते मैंने देखा तो उसके पहले मेरे मन में इच्छा आई थी कि जब मैंने जान लिया कि आप दंडकारण्य में हैं तो मुझे लगा कि चल के दर्शन करना चाहिए, आपको प्रणाम कर दूं। पर मेरी बुद्धि ने कहा कि ये तो उचित नहीं है, क्योंकि मैं जाऊंगा तो श्री राम को प्रणाम करूंगा और श्री राम को प्रणाम करूंगा तो संसार के सब लोग जान जाएंगे कि शंकर जी जिसको प्रणाम कर रहे हैं वो तो मनुष्य हो नहीं सकते। और प्रभु तो मनुष्य का नाटक कर रहे हैं तो उनका नाटक बिगाड़ना ठीक नहीं है। गुप्त रूप अवतारे प्रभु गए जान सब कोई। इसीलिए मैंने सोच लिया कि मैं आपके पास नहीं जाऊंगा। पर मैं देख करके अचकित हो गया कि मैं तो नहीं गया, अब आप चले आए और आप चले आए तो मैं बड़ा चकित कि मैं नहीं गया कि नाटक बच जाए।
प्रभु क्यों आ गए? और जब आप आ गए तो पास में तो मैं नहीं गया, पर दूर से तो मैंने प्रणाम किए। जय सच्चिदानंद जन पावन। जब समझ गया कि आप मेरा भ्रम दूर करने के लिए आ गए। क्या बोले? मैं समझ बैठा था कि मैं प्रणाम करूंगा तो सारा संसार आपको जान लेगा। आपने दिखला दिया कि अपनी पत्नी को तो पहले मनवा लीजिए, संसार को मनवाने की बात में सोचिए। तो इसका अर्थ ये महाराज व्यर्थ ही मैंने अपने को महत्व दे दिया कि मैं प्रणाम कर दूंगा तो लोग समझ जाएंगे कि वाह वाह। तो जब मेरी पत्नी ने प्रत्यक्ष देखा इतने दिन साथ रहने के बाद भी मेरी बात अच्छी नहीं लगे तो मैं मन ही मन कहा कि प्रभु ये भी आपका कौतुक ही होगा। कितना बड़ा कौतुक आपने किया, आपने लीला की। तो आपके नाटक की सफलता ये थी कि संसार के लोग आपको न पहचान पावे तो आपके नाटक की सफलता तो आई थी, है ही। लेकिन न पहचान पाने में जो दो व्यक्ति मुख्य थे, एक तो मेरा शिष्य रावण और दूसरे मेरे पत्नी सती। तो मुझे ही आपने बता दिया कि न तो चेले का भ्रम आप दूर कर पाए, न पत्नी का भ्रम दूर कर पाए। मानो शंकर जी तो उसका एक अर्थ लेते हैं और अर्थ लेने का अर्थ है कि भगवान का उद्देश्य यही रहा होगा। तो ये तो आनंद लेने के लिए, लेकिन प्रयत्न करने के बाद शंकर जी ने जब देख लिया तो ये भी तो देख सकते थे कि क्या होगा। लिखा बने वो ये सोच राम रचा। कितना संतुलित दृष्टिकोण है, वह जानने से क्या लाभ। उन्होंने समझ लिया कि मेरी बात भी अगर समझ में नहीं आती है तो फिर मेरे से ऊपर जो होगा उसका कोई चल रहा होगा नाट्य, और चल रहा होगा तो मैं क्यों हस्तक्षेप करूं। उसका अभिप्राय यह है कि जहां समझ लिया क्यों कुछ नहीं, वहां पर भगवान शंकर का आनंद क्या है। त्रिकालज्ञ होते हुए भी उन्होंने भविष्य को देखा नहीं और करने क्या लगे, बट वृक्ष के नीचे बैठ गए और बैठ करके असतही लगे जपन हर नामा, भगवान का नाम जप करने लगे। मानो अपनी शक्ति का उतना ही ज्ञान का उपयोग कीजिए जो आपके लिए आप पुरुषार्थ कीजिए, प्रयत्न कीजिए, पर स्वयं अपने आप में हमें शांत रखने की भी कला सीखनी चाहिए। आप अपने परिवार को बदलना चाहें, अपने पुत्र को बदलना चाहें, पत्नी को बदलना चाहें, ठीक है, ये कौन नहीं चाहे। अगर बदल जाए तो बड़े सौभाग्य की बात है, और न बदल जाए तो ये नहीं कि आप भी इतना संकट में अपने को डाल लें कि दिन रात इसी का रोना रोते रहे कि आया है मेरा पुत्र तो ऐसा है, मेरी पत्नी तो ऐसी। तो नहीं, तो इसका अभिप्राय ये है कि आप स्वयं अपने आप में, बाहर नहीं तो भीतर चले जाइए। अब क्या करते हैं, धूप लगती है तो आप यही तो देखते हैं कहीं छाया है कि नहीं। धूप से आते हैं तो आप छाया के लिए अपने कमरे में घुस जाते हैं कि नहीं। तो बाहर जब कभी ऐसी धूप लगे तो जरा भीतर चले जाइए। कई बाहर के कमरे तो केवल शरीर को छाया दे सकते हैं, पर ईश्वर ने हमें आपको जो हृदय में विश्राम करने का स्थान दिया है वहां अगर चले जाइए। बस वो बट की छाया में बैठ गए, माने बट क्या है, बोले बट विश्वास अचल निर्धर्मा। इसका अभिप्राय यह है कि जब अपना प्रयत्न समाप्त हो जाए तो अंत में भगवान पर छोड़ दें कि प्रभु बरसक मैंने प्रयत्न किया, पर विश्वास मेरा यही है कि आपका जो उद्देश्य है वो कल्याणकारी ही होगा, और मैं स्वयं अपने आप में ये शंकर जी का विश्राम और भगवान के नाम का जप, यही संसार के लिए महानतम संकेत सूत्र है। हम अनावश्यक जाने, पर जानने के साथ न जानना भी सीखें, देखें और देखने के साथ न देखना भी सीखें। तो इसीलिए आपने देखा ना, भगवान ने देखने के लिए आंख दिया, पर अगर यही चाहते होते कि व्यक्ति देखते ही रहे तो आंख के साथ पलक न बनाते। पलक इसलिए बना दिया कि आंख खोलना भी सीखी और बंद करना भी सीखी, देखना भी सीखी है, न देखना भी सीखी। अब जो लोग बहुत अधिक देखते ही रहते हैं, दिन रात जब देखो तब
दूसरे को देख रहे हैं, हर व्यक्ति को देख रहे हैं। अब उनका दुख तो इतना व्यापक हो जाता है कि हर समय देखेंगे ये है, ये है, ये है। और दुख का वह संकट, वो दक्ष जो था ना, प्रजापति दक्ष, उसकी दृष्टि बड़ी पैनी थी। और प्रजापति चुने जाने के बाद जब वो ब्रह्मा की सभा में गए तो जितने ऋषि मुनि और देवता थे उठ करके खड़े हो गए। पर दक्ष का दुर्भाग्य क्या था, उसने ये नहीं देखा कि कितने लोग खड़े थे। उसकी बड़ी पैनी दृष्टि थी, दक्ष था ना, चतुर लोगों की आंख तो पैनी होती है। जो उसने देखा तो ये देखने लगा कि कोई बैठा तो नहीं रह गया। लीजिए, एक शंकर जी बैठे दिखाई दे गए, सारा आनंद समाप्त हो गया। अब दुख ही दुख हो गया। सबके उठने से क्या हुआ, मेरा दामाद मुझे देख के नहीं खड़ा हुआ, जिसको मैंने अपनी कन्या दी उसने मेरा स्वागत नहीं किया। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या समझेंगे। यही संकट तो हम और आप के जीवन में बहुत बार अनावश्यक क्यों देखने की आवश्यकता है। आप क्यों नहीं ये सीखते हैं कि कई लोग न देखने की कला का प्रयोग यहाँ भी कर रहे हैं। जहाँ देखने की कला सीखनी चाहिए वहाँ न देखना भी ये अविवेक। आप जहाँ देखना चाहिए वहाँ देखिए, जहाँ नहीं देखना चाहिए वहाँ मत देखिए। तो इसका तुम शंकर जी की आलोचना करते हो, शंकर तो ध्रुवन गुरु है सब कुछ। और वो मुस्कुराते हुए ही लौटे। जड़ों ने पूछ दिया, यही है आपके पास स्वयं भी तो किसी ने कोई वस्तु दिया तो देने के बाद अगर आप में कला हो और भी वस्तु को मीठा बनाने की कला हो, दुख को सुख बनाने की कला हो तो उसमें भी आनंद ले लीजिए। निकालेंगे कि तुम्हारे पिता ने आज मुझे ये लोहा दिया और अपना रोष दिखाने की चेष्टा करेंगे। और शंकर जी लौट करके आए तो सती जी से बात भी नहीं चलाई या दक्ष के सभा में क्या हुआ और क्या घटना हुई, और वो कभी पता भी न लगने देते। छिपाना अच्छा है कि प्रकट करना अच्छा है। कई लोग सरल माने जो बात को कह दी, ये सरलता नहीं है। चाहे जो बात आप प्रकट कर देते आपके बड़े सरल। कई लोग स्नान पालते। शंकर जी क्या सत्यवादी नहीं थे क्या? क्या सरल नहीं थे क्या? पर सती जी को नहीं सुनाया। क्या इसका उद्देश्य? उद्देश्य है कि सुना करके इनको कष्ट में डालने की क्या आवश्यकता है? अगर हुआ तो हुआ, उसको आप क्या दे रहे हैं? सुख देना चाहते हैं कि दुख देना चाहते हैं? और उसके बाद कब तक नहीं बताया। अब तो दक्ष तो इतने अपमानित अनुभव करने लगे कि निर्णय किया एक यज्ञ करेंगे सारे देवताओं के लिए। अब वो घटना समाप्त होने के बाद वहां दक्ष का यज्ञ हुआ। यज्ञ में देवता बुलाए गए और देवता विमान पर बैठे चले जा रहे हैं। सती जी ने आश्चर्य से पूछा शंकर जी से, आज विमानों की ऐसी भीड़ क्यों है? हंस करके कहने लगे, तुम्हारे पिता के घर में यज्ञ हो रहा है और आपको और मुझे निमंत्रण नहीं। अब कहीं जाकर के शंकर जी को कहना पड़ा। पर कहने में भी सावधानी कितना सुंदर है और वो शब्द बड़ा सुंदर है। दुख होना एक बात है और दुख मानना दूसरी बात। और मान करके दुखी होते ब्रह्म सभा दुख माना। और ये जो भी वृत्ति कोई व्यक्ति बना ले, पांडित्य का एक कथा हिंदू विश्वविद्यालय में जब प्रवचन चल रहे थे तो उसमें मैंने वर्णन करते हुए जिन्हें दोष न दिखाई दे और रात में सपने में भी किसी का दोष दिखाई तो आप के रात में सपने में नहीं देखने पर दोष तो वहां तो बड़े बड़े विद्वान श्रोता थे, अध्यापक थे। एक ने बाद में मुझसे कहा कि मैं सहमत नहीं हूँ। उन्होंने कहा कि पंडित की तो व्याख्या यही कह करके की गई है कि पंडित को दोषज्ञ है, जो दोष को जानने वाला है वो पंडित। तो आप कैसे कहते हैं? तो मैंने कहा कि हाँ, ये तो कहा गया है
कैसियों में देखिए, कब दृष्टि खोलते हैं, कब मूंदते हैं, जितना खोलते हैं। 3 आंखें हैं, पर आप तो जानते ही हैं 2 आंखें खोलते हैं, तीसरी तो कभी कभी समय पर खोलते हैं। तो रामायण तो पूरा जीवन शास्त्र भी है कि व्यक्ति को इस तरह से चाहिए। तो उस संदर्भ का अभिप्राय यह है कि कभी कभी हम अनावश्यक जान करके भी अपने लिए विपत्ति बुला लेते हैं, अनावश्यक देख करके हम अपने लिए का दुख बुला लेते हैं। और इसीलिए परशुराम जी जब लक्ष्मण जी के विषय में कह देते हैं कि इस लड़के को मेरी आंख से दूर कर दो, बेगी करो कि न आंखें न ओटा, तो लक्ष्मण जी हंस के यही कहते हैं, जानते थे अब लक्ष्मण जी को सभा से कौन निकाल सकता था, लेकिन उन्होंने कहा महाराज उपाय तो आपके पास है, मुझे आप आंखों से ओट करना चाहते हैं तो ओट करने का उपाय तो ईश्वर ने है, और आप तो महान है तो आपको तो पता ही है। क्या बोलो, मुदो आंख तो कोई नहीं, जरा सा पलके बंद कीजिए, मैं दिखाई देना बंद हो जाऊंगा। तो इसका सीधा सा तात्पर्य यह है कि उतना ही जानिए जो जानना कल्याणकारी। और इसीलिए ईश्वर ने ये क्षमता दिया। एक सज्जन ने कहा ऐसा था तो ईश्वर को कान में भी कोई चीज ऐसी लगा देनी चाहिए थी कि जो बंद हो सके। तो शास्त्रों ने बड़ी मीठी बात कही कि ईश्वर ने, जैसे कोई चोर देखता है कि सारे दरवाजे बंद हैं और घर में घुस के चोरी करना हो तो सेंध लगाता है, इसी प्रकार से ईश्वर ने देखा कि कहीं ये जीव मेरे घुसने के सारे दरवाजे बंद न करे, इसलिए कान की सेंध लगा रखा है कि कथा के रूप में इसके कान में बैठ करके कम से कम इसको सत्य का साक्षात्कार तो करा दे। प्रविष्ट कर्णरंध्रेण स्वानाम भाव सुरोरुहम, मानो यह आनंद लेने की वृत्ति। उसका अभिप्राय यह है कि दोष और गुण जानना और जानने के बाद भविष्य जानने का भी कल्याणकारी उपयोग। जब बता दिया कि आपकी कन्या को ऐसा वर मिलेगा तो दुखी हो गए, लेकिन दुख देना तो किसी का कार्य नहीं। फिर नारद जी ने कहा कि हाँ ठीक है, लेकिन मैं एक उपाय बताता हूं। क्या बोले, जे जे वर के दोष बखाने दे सब शिवपह मैं अनुमाने। ये जितने न कोई तो दोषों गुण सबका सब कोई। अगर शंकर से इसका कहीं विवाह हो जाए तो शंकर तो जब वो सर्प को आभूषण बना सकते हैं तो इसका संकेत यह है कि दूषण को भूषण बनाने की कला भगवान शिव में है, और भगवान शिव में है तो बस शिव से विवाह अगर हो जाए तो समस्या का समाधान। इसका अभिप्राय यह है कि भविष्य को बताने के बाद
अरे जाइए बोले ना कोई खाया थे
बहुत सुंदर सुंदर थे।
अखिल लोक लोचना ग्राम शील सिंधु मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अनंत करुणामयी वात्सल्यमयी जगत जननी सीता जी के साथ विराजमान है। छत्र लिए हुए श्री भरत पीछे खड़े हैं, धनुष लिए हुए लक्ष्मण जी दाहिनी ओर, समर लिए हुए शत्रुघ्न जी बाईं ओर खड़े हैं। हनुमान जी प्रभु के श्री चरणों में विराजमान है। भगवान शंकर सहित समस्त देवता मुनि, अयोध्या के नागरिक और यहाँ उपस्थित सभी महानुभाव और देवियां वही बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं। वक्ता तो प्रभु ही हैं, भले ही यंत्र के रूप में एक दूसरा व्यक्ति आपके सामने बैठा हुआ दिखाई दे रहा है और श्रोताओं के हृदय में विराजमान होकर सुनने वाले भी वे ही हैं। आइए कथा के प्रारंभ में हम सब इसी भाव में तन्मय होने की चेष्टा करें। ओम मंगलमूर्तये नमः, गणाधिपतये नमः, वर्णानामृतसंहानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ शान्तं शाश्वतं प्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्माशं फणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तविद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं रक्ताम्बोजदलाभिरामनयनं पीताम्बरालङ्कृतं श्यामं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितं कारुण्यामृतसागरं प्रियगणैर्भ्रात्रादिभिर्भावितं वन्दे विष्णुशिवादिसेव्यमनिशं भक्तेष्टसिद्धिप्रदम् कौशलेन्द्रपदकञ्जमञ्जुलौ कोमलावजमहेशवन्दितौ जानकीकरसरोजलालितौ चिन्तकस्य मनभृङ्गसंज्ञम् वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभ समाहृतयोगिचित्तं हन्तं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानसालि परिपीतपरागपुण्यम् अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहम् लनुजवनकृशानं ज्ञानिनामद्विवेयं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमतराक्षसन्तिकं कुन्द-इन्दुधरगौरसुन्दरं अम्बिकापतिमभीष्टसिद्धिदं कारुणिककलकञ्जलोचनं नमामि शङ्करमनङ्गमोचनं। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकलकलागुणधाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणतकल्पतरुणाम वैदेही सहिते सुरद्रुमतले हेमैर्महामण्डपे रत्ने पुष्पकवासने मणिमये वीरासने संस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुने
यशो जोदायक फलचारि सियावर रामचंद्र की जय। सुनो तात अब मानस रोगा, जिनते दुख पावहि सब लोगा। मोह सकल व्याधिन कर मूला, जिनते पुनि उपजई बहुसूला। काम वात कप लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। प्रीति करहि जो तीनों भाई, उपजै सन्निपात दुखदाई। अहंकार अति दुख जड मरुआ, दंभ कपट मद मान न हरुआ। तृष्णा उदर वृद्धि अति भारी।